हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हमने किया है अभी लास्ट वीडियोस में मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट और उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 6.3 को कर रहे हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने लास्ट वीडियो तक कर लिया था। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो ये सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, तो एक ही वीडियो में इसको कवर करवा रही हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 8। एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो आपको दिख रहा है कि ये क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। तो क्लोज्ड इंटरवल गिवन है तो जो भी हमें फंक्शन गिवन है यहाँ पर sin 2x, हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी होगी। मैंने बताया था आपको, जब भी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम की बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड इंटरवल्स। ओके, तो f ऑफ x हमें यहाँ पर गिवन है sin 2x। तो सबसे पहले हम इसका f डैश x निकाल लेते हैं। सो मैंने d/dx करा sin 2x का, है ना। तो sin x का क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पर cos 2x हो जाएगा और 2x का हमें अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, सो cos 2x इंटू 2, क्योंकि 2x का 2 हो जाएगा। सो ये आ गया 2 cos 2x, ये आ गया f डैश x। अब दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, f डैश x को 0 पुट करना है। 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। सो cos 2x 0 हो गया। अब cos की कौन सी वैल्यू 0 होती है, हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो क्या हम इसको cos π/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो 2x किसके बराबर आ गया, π/2 के बराबर आ गया। तो इस 2 को हम उधर ले जाएंगे। सो दिस विल बिकम π/4। ओके, तो x की एक पॉसिबल वैल्यू जो है वो π/4 है। बट अब इंटरवल जो है वो 0 to 2 पाई है, तो बहुत सारे इसके बीच में ऐसी x की वैल्यूज़ होगी जहाँ पर इसकी वैल्यू π/4 होगी। ठीक है, तो वो कौन कौन सी होती हैं, तो x π/4 है, तो आप क्या करते जाओ, पाई प्लस करते जाओ। पाई प्लस π/4 कितना हो गया, 3 π/4। ओके, देन 5 π/4, देन 7 π/4। अब इसके बाद अगर पाई पर प्लस करोगे तो क्या होगा, ये 2 पाई से अबव हो जाएगा, तो वो नहीं लेना हमें लेना है सिर्फ और सिर्फ 0 to 2 पाई के बीच में। ओके, तो ये हो गए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ये क्या आ गए हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हमें सारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करनी है एंड प्लस एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, सो वी विल कैलकुलेट f ऑफ x। तो हम f ऑफ x कैलकुलेट करने जा रहे हैं एट किस पे, 0 पे, क्योंकि 0 हमारा इंटरवल है। 0 पे, π/4 पे, 3 π/4 पे, 5 π/4 पे, 7 π/4 पे और 2 पाई पे। तो सब पे वैल्यूज़ चेक करेंगे, जिस पे सबसे मैक्सिमम होगी वो हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए मैंने टेबल बना लिया है। हमारा f ऑफ x क्या है, sin 2x है। अब डिफरेंट वैल्यूज़ पे चेक करते हैं। तो 0 पे चेक करेंगे सबसे पहले, sin 2 इंटू 0 दैट इज़ इक्वल टू sin 0। sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है। देन नेक्स्ट π/4 पे चेक करेंगे, sin 2 इंटू π/4 यानी कि sin π/2, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। देन चेक कर रहे हैं 3 π/4 पे, तो sin 2 इंटू 3 π/4 दैट इज sin 3 π/2। सो sin 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी पाई प्लस π/2। ओके, पाई प्लस π/2 यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया तो साइन हो गया नेगेटिव, तो माइनस sin/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। समझ गए ना, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से हैं। तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर π/2 हो गया, यहाँ पर पाई हो गया। तो जब पाई प्लस चला गया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए, तीसरे क्वाड्रेंट में। तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस sin π/2 आएगा। तो 90 की sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 हो गया। ठीक है, तो 5 π/4 चौथी वैल्यू पे चेक करेंगे, sin 2 इंटू 5 π/4 दैट इज sin 5 π/2। ठीक है, तो sin 5 π/2 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 पाई प्लस π/2, है ना। 5 π/2 बन गया। अब 2 पाई प्लस π/2, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस चला गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर
3π/2 होता है और यहाँ पर 2π होता है। 2π के बाद हम वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच गए, तो यानी कि sin π/2 पॉजिटिव का हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू भी होगी 1। 7π/4 पे चेक करेंगे तो sin 2 × 7π/4, though that this will become 7π/2, so this is 3π + π/2। अब फिर से क्या होगा, माइनस sin π/2, ठीक है, जैसे पाई पे हुआ था वैसे ही 3π पे होगा, ऑड नंबर्स पे माइनस ही आएगा, सो वैल्यू आ गई -1। लास्ट वैल्यू 2π पे चेक करेंगे, sin 2 × 2π दैट इज इक्वल्स टू sin 4π। sin 4π की वैल्यू 0 होती है, जैसे sin π की वैल्यू 0 होती है वैसे 2π की वैल्यू भी 0 होती है, 4π की वैल्यू भी 0 होती है। ओके जी, ग्राफ से पता चल जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख ही रही है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही है, ठीक है, वो कौन कौन से पे है, π/4 पे है और 5π/4 पे है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू है एट π/4 एंड 5π/4। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x + cos x। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें इस फंक्शन की, तो f ऑफ x आपका गिवन है यहाँ पर sin x + cos x, तो डेरिवेटिव निकालेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव sin x, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इसको 0 पुट करना है, तो 0 पुट करेंगे, cos x - sin x = 0, तो sin x को उधर ले जाते हैं, इट विल बी पॉजिटिव sin x। अब cos x को भी इसके डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 = tan x। अब हमें पता है कि tan की कौन सी वैल्यू 1 होती है, तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे, तो x की वैल्यू आ गई π/4। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में इंटरवल गिवन नहीं है, तो हम खुद से अपनी इंटरवल सपोज कर लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2π ले लिया मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ पर x की वैल्यू π/4 है और कहाँ कहाँ पर 1 होती है, tan की वैल्यू वो होती है π/4 एंड 5π/4। बस ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर tan की वैल्यू जो है वो 1 होती है। ओके, तो अब यहाँ पर हमें f ऑफ x कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किस किस पे करना है, कैलकुलेट करना है f ऑफ x एट, ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स और हमारे एंड पॉइंट्स क्या हो गए, 0 और 2π। तो 0 पे कैलकुलेट करना है π/4 पे, 5π/4 पे और 2π पे। ओके, तो यहाँ पर f ऑफ x कैलकुलेट करना है, तो x और fx ये हमने बना लिया टेबल। तो x की वैल्यू 0, तो हमारा फंक्शन क्या है, sin x + cos x, तो sin 0 + cos 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो टोटल वैल्यू 1 हो गई। तो नेक्स्ट π/4, sin π/4 + cos π/4, यानी कि 1/√2 + 1/√2 √2, ठीक है, ये 2/√2 आ गया, इसको हम कर देंगे रैशनलाइज, तो दिस विल बी 2√2/2, 2 कैंसिल, √2 वैल्यू आ गई। ओके, थर्ड हमने चेक करना है 5π/4 पे, तो sin 5π/4 + cos 5π/4 है ना। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं sin π + π/4, ऐसे cos को भी लिखेंगे π + π/4। अब तीसरे क्वाड्रेंट में sin और cos दोनों ही नेगेटिव होते हैं, सो दिस विल माइनस sin π/4 minus cos π/4, so this will be -1/√2 minus 1/√2, this will be -2/√2, तो रैशनलाइज करने के बाद -√2 फाइनल वैल्यू आएगी। लास्ट रह गया 2π, ठीक है, तो sin 2π + cos 2π, sin 2π की वैल्यू 0 होती है और cos 2π की वैल्यू 1 होती है, सो टोटल वैल्यू 1 आ गई। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू √2 है, क्योंकि √2 जो है वो 1.414 कुछ अप्रॉक्सीमेटली होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू √2 एट x इज इक्वल्स टू π/4। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। तो फंक्शन आपको गिवन है, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इन द इंटरवल 1 2 3। फिर से देखो क्लोज्ड इंटरवल है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे।
फिर उसने कहा है आगे दूसरे पार्ट में फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन। इंटरवल बस आपको दो अलग अलग दे रखी हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो चलिए पहले पहला पार्ट इसका क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो ये पहला पार्ट मान लेते हैं और ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। तो पहले पार्ट के लिए जो फंक्शन है 2x³ माइनस 24x प्लस 107 है। सो हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सो डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 6x² माइनस 24। इतना तो पता चल गया आपको। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, f' को 0 पुट करना है। 6x² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 4 हो गया। तो x की वैल्यू एक +2 है और एक -2 है, ठीक है। बट जो इंटरवल हमें गिवन है दिस इज़ 1 2 3। तो x इज इक्वल्स टू -2 हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -2 वैल्यू इज़ रिजेक्टेड एज, ठीक है। तो इंटरवल जो है, ठीक है, इंटरवल इज़ क्लोज्ड इंटरवल 1 2 3, ठीक है ना। x लाइज इन द इंटरवल ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। x लाइज इन द इंटरवल 1 2 3। ओके, तो हम यहाँ पर क्या रिजेक्ट कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो ओनली क्रिटिकल पॉइंट बन गया। अब हमें सिर्फ क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है x और fx का, ठीक है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, 1 है, 2 है और 3 है। 1 और 3 आपके एंड पॉइंट्स हो गए, 2 आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। चलिए पुट कर देते हैं। 2 1 का क्यूब माइनस 24 इंटू 1 प्लस 107। सो 2 माइनस 24 प्लस 107 माइनस 22 प्लस 107 विल बी 85। ओके, सो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107। जहाँ जहाँ x था वहाँ आपने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। 16 माइनस 48 प्लस 107 विल बी इक्वल्स टू 75। 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107 इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27, 2 ज़ा 54 माइनस 24 3 ज़ा 72 प्लस 107 विल बी इक्वल्स टू 89। अब देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, 85 है, 75 है, 89 है। ऑब्वियसली 89 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 89 एट x इज इक्वल्स टू 3। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट के लिए हमारे पास यहाँ तक तो सेम ही प्रोसेस है, क्योंकि फंक्शन सेम है, सेम ही प्रोसेस है। तो यहाँ पर बस क्रिटिकल पॉइंट चेंज हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट के लिए हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल्स टू, अब +2 रिजेक्ट कर देंगे, अब +2 रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, एज x जो है वो यहाँ पर -3 to -1 के बीच में है। तो x और fx यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -2 ही एक क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। -3 और -1 आपके एंड पॉइंट्स हैं, उन पे चेक कर लेते हैं। -3 -2 -1। ओके, सेम प्रोसेस से चेक करेंगे। 2 इंटू -3 का क्यूब माइनस 24 इंटू -3 प्लस 107। तो ये हो जाएगा -54 -54, ये हो जाएगा +72 प्लस 107। ओके, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 125। देन 2 इंटू -2 का क्यूब 24 इंटू -2 प्लस 107, ठीक है। तो ये आ गया -16 प्लस 48 प्लस 107। दिस विल बी इक्वल्स टू 139। देन -1 पुट करेंगे, 24 इंटू -1 प्लस 107, दिस विल बी -2 प्लस 24 प्लस 107 इक्वल्स टू 129। अब देख लीजिए कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, 139 मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 139 एट x इज इक्वल्स टू -2। तो जब इंटरवल 1 to 3 है तो मैक्सिमम वैल्यू 3 पर है, और जब इंटरवल -3 to -1 पे है तो x इज इक्वल्स टू -2 पे मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 1। तो आपको गिवन है कि x की वैल्यू 1 है। जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू वो अटेन करता है ऑन द इंटरवल 0 to 2, क्लोज्ड इंटरवल। ओके,
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए। तो यहाँ पर आपको ए अननोन गिवन है, तो आपको यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें बताया गया x इज इक्वल्स टू 1 पे ये वाला जो फंक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो पहले तो फंक्शन को हम f ऑफ x लिख लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है x की पावर 4 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, ये फंक्शन है आपका। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 4x क्यूब, 62 इंटू 2 124x, और यहाँ पर a रह जाएगा, ax का a हो गया। ओके, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। अब आपको गिवन है कि जो फंक्शन है दिस इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 पे ये क्या है, मैक्सिमम है। हम सेकेंड स्टेप में करते क्या हैं, हम f डैश x को क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो हमने क्या किया, 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पर x है वो वहाँ पर आप 1 पुट कर दीजिए। मैंने 1 पुट कर दिया। 4 इंटू 1 क्यूब 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल्स टू 120। इधर नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 120। तो ये बस आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई। तो इंटरवल आपको देखो 0 to 2 पाई गिवन है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सिंपल हम पहले स्टेप में क्या निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे। सो d बाई डी एक्स किया मैंने x प्लस साइन 2x का, x का डेरिवेटिव तो 1 ही हो गया, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 cos 2x। अभी पीछे निकालना बताया था आपको, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 cos 2x आ गया। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में f डैश x को 0 पुट करेंगे। f डैश x को 0 पुट करा, 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0, 2 cos 2x इज इक्वल्स टू, ये 1 उधर जाके -1 हो गया, तो cos 2x इज इक्वल्स टू -1/2। अब आप देखिए खुद, cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/2 होती है, तो cos π/3 लिखेंगे। ओके, बट अब ये नेगेटिव है बाहर। अब आपने देखना है कि cos कहाँ नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि पहले और चौथे क्वाड्रेंट में cos जो है वो पॉजिटिव होता है ना, cos जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि वो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, cos की बात कर रहे हैं। अब cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो पाई माइनस π/3 लिख सकती हूँ इसको मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको कैसे लिखना है, नेगेटिव साइन हटाने के लिए पाई माइनस π/3 लिख दिया। जब मैंने इसको पाई माइनस π/3 लिख दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2π/3, बन गया 2π/3। अब क्या करना है, 2x इज इक्वल्स टू 2π/3, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू π/3। ठीक है, ओके, अब π/3 आ गया। अब हमें चेक करना है कि x और f(x) किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। तो ये जो हमारा आया है, दिस इज़ माय क्रिटिकल पॉइंट, और ये इंटरवल आपकी क्या गिवन थी, 0 to 2 पाई। तो ये मेरे क्या हैं, एंड पॉइंट्स हैं। तो आपको चेक करना है 0 पे, देन π/3 पे, देन 2 पाई पे। ओके, फंक्शन क्या है आपका, x प्लस साइन 2x। तो x की वैल्यू 0 पुट करो, साइन 2 इंटू 0, 0 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो यहाँ पर 0 मैंने पुट कर दिया, तो 0 प्लस 0 0 हो गया। ओके, देन π/3 प्लस साइन 2π/3। तो यहाँ पर देखिए π/3 हो जाएगा। ठीक है, साइन 2π/3 को हम कैसे लिखेंगे, साइन पाई माइनस π/3। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, तो π/3 प्लस साइन π/3। तो साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट लास्ट में चेक करते हैं, 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई। तो 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, तो साइन 4 पाई की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो 2 पाई प्लस 0 इज इक्वल टू 2 पाई। तो आपको पता है कि 2 पाई मैक्सिमम है और 0 क्या है, आपका मिनिमम है। तो आप क्या लिखेंगे कि 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू और 2 पाई इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन।